मान लो आपने अपने पोर्टफोलियो का 20% वो लेकर ले रखा है, लेकिन जब वो चलना शुरू होगा तब तक क्या आपके पास वो 1% भी नहीं बचा होगा। ये लिख लो, मेरे से स्टैम्प पेपर में भी लिखवा लो आप। हम छोटे में खुश नहीं रहते, हमें चाहिए बड़ा। अगर हम छोटे घर में तो उससे बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर हमें मिल गया तो हमें बंगलो चाहिए, बंगला आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट के अंदर हर कोई पैसा नहीं बना सकता है तो क्या आप यकीन करोगे? अगर मैं ये कहूँ कि चलते हुए स्टॉक या चलते हुए ETF के अंदर अगर आप चढ़ते हो तो आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं बना पाओगे, तो क्या आप यकीन करोगे? और अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट अब यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के मूड में है, तो क्या आप यकीन? दोस्तों, निफ्टी ने जो है 23,200 के ऊपर क्लोजिंग दर्ज कराई, पर आज का कैंडल अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ खुली और नीचे की तरफ चले आई। अभी आज हम इस पर डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि वो कौन सा ETF है जिसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है खेल होने वाला है, और सब कुछ समझाने वाला हूं। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएं और देख पाएं। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम का चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लो ताकि डे टू डे मार्केट के बारे में आपको अपडेट मिल सके। आपने देखा कि कंटिन्यू जो है 2 से 3 दिन से FIs जो है बाइंग कर रहे हैं, भले छोटी मात्रा में ही बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस सरकार के ऊपर विश्वास आ रहा है और कहीं ना कहीं से जो है बाइंग FIs की आ रही है। तो क्या अभी इस वक्त जो ये रैली है FIs जो है उसको लीड कर रहे हैं, या फिर FMCG स्टॉक्स जो है कंज्यूमर वाले जो स्टॉक्स है वो लीड कर रहे हैं, या IT लीड कर रहा है, ऑटो लीड कर रहा है? ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें इंडाइसेस में जाना पड़ेगा, और हमें इंडाइसेस के अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही क्लियर कट कि आज मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि तेज़ी के साथ भागा हो और बहुत ऊपर की तरफ गया हो। सारे के सारे 0.5 0.41% ऐसे ऊपर नीचे होते हुए सबने क्लोजिंग दर्ज कराई, और मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बना के एक ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन जो है एक नेगेटिव कैंडल बना के मार्केट ने क्लोजिंग दर्ज कराई। अब हमें क्या करना है? अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है सर, डाटा आपने बता दिया, लेकिन हम एज अ रिटेल निवेशक हम क्या करें, हमें किस तरीके से काम करना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल पर मैं हमेशा वही बात करता हूँ जो मैं करता हूँ, और जो मैं हमेशा जो है अपने स्टॉक्स को बाय करता हूँ या ETFs को बाय करता हूँ, वही चीज़ हमेशा बताता हूँ। और मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल कमेंटेशन, कोई टिप्स, कोई इस तरीके का प्रस्ताव कभी भी नहीं होता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद आप काम करिएगा अगर कुछ करना हो तो अगर हम जो है आज की डेट में देखें तो निफ्टी काफ़ी ऊंचाई पर है, तो हमें अगर बड़ा पैसा बनाना है तो हमें कॉन्ट्रेरियन सोच को रखना होगा। कॉन्ट्रेरियन सोच का मतलब ये है कि देखिए, हर एक सेक्टर कभी ना कभी चलता ही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं, ये सत्य बात है। बहुत दिन पहले जो है फार्मा काफ़ी नीचे था, फार्मा एक बार चलना शुरू किया, आज आपके सामने है कि फार्मा कहाँ है। PSU कंपनियों के जो हाल थे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, अब वो चलना शुरू किया तो आप देख रहे हो वो इस वक्त कहाँ है। तो इस तरीके से सारे सेक्टर कभी ना कभी चलते हैं, ठीक है। वो कब चलने वाले हैं, क्या टाइम है, वो सारी चीज़ों को जानना ही हम उसको कह सकते हैं कि आपके पास नॉलेज है मार्केट का। तो अगर आपको सेक्टोरियल नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल आप नहीं जानते हैं, फंडामेंटल नहीं जानते हैं, और आप एक रिटेल निवेशक है और मार्केट के अंदर आकर आपको अगर पैसा बनाना है, तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ETF का प्लेटफॉर्म। वहाँ पर अगर आप आते हैं तो रिटेल निवेशक अगर आप हैं और प्रॉपर सही तरीके से काम करते हैं, किसी से सीख कर, किसी मेंटर को बनाकर, किसी टीचर को बनाकर, मुझे या किसी और को अगर आप अपना मेंटर टीचर मानते हैं, उससे सीख कर अगर प्रॉपर तरीके से धीरज के साथ काम करते हैं, और आप 2 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, एक तो आपके पास कैपिटल हो और दूसरा जो है आपके पास पेशेंस हो। ये 2 मात्र मूल ऐसे रूल्स हैं, अगर ये आपके पास हैं तो ETF की जो ट्रेडिंग की विधि होती है उसके अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता है। होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम मार्केट के अंदर नए आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि किस जगह जाना है, किस गली जाना है, तो हम सबसे पहले भागते हैं ऑप्शंस की तरफ, वहीं हम हार जाते हैं। किसी ने कह दिया मैं ऑप्शंस में काम कर रहा हूँ, नया हूँ, आप उसको लिख कर 1000 रुपये के बॉन्ड पेपर पे लिख के साइन मार के स्टैम्प मार के दे दो कि तुम मार्केट के अंदर लॉस करके जाओगे। ये एक सत्य है, अटूट सत्य है। 1 लाख में कोई एक आदमी अगर ट्रेडर बन जाता है ऑप्शंस का, बेहतरीन ट्रेडर,
उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो 5 माले से गिर के भी कई बच्चे, छोटे बच्चे तो उनकी हड्डियां नरम रहती, बच जाते हैं। तो वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि आप 5 माले से कूदोगे आप बच जाओगे, वो रूल नहीं बन सकता है। रूल ये है कि कोई नया आदमी ऑप्शंस फ्यूचर में गया तो उसको लिख कर दे दो स्टैम्प पेपर पे, क्लियर कट, तुरंत पेन मंगाओ, तुरंत स्टैम्प पेपर मंगाओ और तुरंत उसको लिख के दे दो कि भैया आप जो है ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप जो है एक ऐसी जगह जा चुके हो जहां आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी और आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये चीज उसको लिख के क्लियर कट दे दो, एकदम क्लियर शब्दों में, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अब यहां मैं बताने वाला हूं कि कौन सा वो ETF है जिसके अंदर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अभी भी मार्केट दे रही। एक नियम समझ, जिस चीज को चलना है, जो बोलने जा रहा हूं उसको कहीं लिख लो आप लोग, जिस चीज को चलना है वो बहुत ज्यादा आपको तड़पाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगा, छटपटाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जितनी बड़ी चाल उसको पकड़ना है उतना बड़ा रेंज में वो कंसोलिडेशन करेगा। दूसरी लाइन सुन लो, जितनी बड़ी चाल पकड़ना है उतने बड़े रेंज में उसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। मान लो उसको 50% भागना है तो 7-8%, 10% के अंदर वो कंसोलिडेट करेगा और साल 6 महीना करेगा और निकल जाएगा। उसको अगर 150-200% भागना है तो क्या करेगा, 15 से 20-25% के अंदर कंसोलिडेशन करेगा और कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल, 3 साल कंसोलिडेशन करेगा। उसके बाद जब निकलेगा तो फिर आपके हाथ में वो नहीं आएगा। तो 2 नियम समझ गए आप। इसको चलना है वो छटपटाएगा, तड़पेगा मछली की तरह, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप उसको रख नहीं पाओगे, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से वो रेत की तरह फिसलता जाएगा। कभी कुछ यूनिट ऊपर जाके बेच दोगे, कभी कुछ यूनिट ऊपर जाके बेच दोगे। मान लो आपने अपने पोर्टफोलियो का 20% वो ले रखा है, लेकिन जब वो चलना शुरू होगा तब तक क्या आपके पास वो 1% भी नहीं बचा होगा। ये लिख लो मेरे से, स्टैम्प पेपर में भी लिखवा लो आप। अगर आप ट्रेडर हो और मार्केट को डेली देख रहे हो, अपना पोर्टफोलियो डेली देख रहे हो, अरे हाँ ये हुआ सोच रहे हो, तो आपके पास वो 1% भी नहीं रहेगा। अगर आपके पास 20% माल पड़ा है उसका, तो जब वो निकलना शुरू होगा तो आप बोलोगे यार मेरे पास सब था लेकिन मैंने बेच दिया। पिछली बार ऊपर आया 2% प्रॉफिट दे रहा था, निकल गया, फिर ऊपर आया 4% प्रॉफिट दे रहा था, निकल गया। अभी जो है एक ETF ऐसा है, आप बोल रहे अरे सर बताओ, जल्दी बताओ यार, कब से तुम पका रहे हो। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हो, कमेंट भी करेंगे, बहुत बोर कर दिया, काम की चीज़ 1.5 मिनट की थी। लेकिन इस 1.5 मिनट के को सिखाने के लिए जो मैंने बाकी की बातें किया हो ना, वो इससे ज़्यादा काम किए हैं। वो जो 1.5 मिनट का काम की बात बोलते हैं ना, वो टिप वाले रहते हैं, उनको एडवाइजरी वाले उनको गला दबा के रस्सी से बांध के उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया लूटते हैं, तब वहाँ जाकर उनको मज़ा आता है। यहाँ मज़ा नहीं आएगा, सीखने की इच्छा ही नहीं है, हर चीज़ बोर लगेगा। ऐसे लोग क्लास में भी पीछे बैठते हैं, ब्लैक बेंच पीछे बैठते हैं और जो है रेड मार्क लेके निकलते हैं कॉलेज से भी। तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर 1 मिनट ही खाली काम की बात की, बाकी बोर कर दिया। एक ने तो कमेंट में डाला था कि भाई तू चोर है तू चोर है भाई। कमेंट मतलब मुझे रिमूव करना पड़ा, मैं जल्दी रिमूव नहीं करता हूँ कमेंट्स। बोलता चलो यार थोड़ा बहुत तो ट्रोल करेंगे ही लोग, सोशल मीडिया पे आया तो ट्रोलिंग होगी, इतने बड़े बड़े नेताओं की ट्रोलिंग होती है तो हम क्या चीज़ है। लेकिन ये है कि अब चोर लिख देना डायरेक्ट, भाई क्या चोरी कर लिया भाई मैंने तुम्हारा यार, हाँ बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा जो ETF है उसका नाम है IT20। IT20 की चाल को आपने देखा, आज से 7-8 महीना पहले जब जाएंगे तो 29-30 रुपए पे वो छटपटा रहा था, ठीक है। 29, 28, 29, 30, 31, 33, 32, 30, 31, 29, 30, 31, 32, वहां से जब वो निकला तो 2 बार जो है 39 तक गया, फिर वापस 35 आया, फिर 39, उसके बाद सीधा निकला तो 41 पॉइंट समथिंग तक गया। मैंने सारी स्टोरी आपको बता रखी है। अब वहां से वापस से करेक्ट करके ये वापस से 34, 35 तक आया था। अभी जो प्राइस चल रहा है 36.94 ऐसा समथिंग चल रहा है। एक बात बताओ, चुपचाप आराम से ये वीडियो देख के एक गिलास पानी पियो, आंख बंद करो 10 मिनट के लिए, ये सोचो क्या IT20 बर्बाद होने जा रहा है। IT20 की जो कंपनी है उसका लिस्ट निकालो, देखो वो कंपनियां क्या बर्बाद हो जाएंगी। देखिए ETF का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अच्छा ETF से याद आया, हमारा जो जून का जो बैच था बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया स्टूडेंट्स ने भी, और कल के दिन हमारा वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं लाइव था 3.5 घंटे के आसपास। हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और जो है अब हमारा नेक्स्ट बैच जुलाई में होगा, तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो तुरंत इनरोल करके रख लो। हम आपको कल के जो बैच की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, तो आपकी लर्निंग अभी से शुरू हो जाएगी।
मात्र 2,000 रुपये में ETF को बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको लर्निंग देता हूँ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, और आपको जो है साल 2 साल 3 साल जितने दिन तक आपको चाहिए मैं मेंटरशिप देता रहूँगा ETF के लिए, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। देखिए 100-200% कमाने की इच्छा मत रखो, 20 से 25% कमाने की इच्छा कंटिन्यूअस हर साल रखो। ये इच्छा अच्छी होती है, ये अच्छा बेहतर होती है, इच्छा जो होती है ये बेहतर होती है। तो इस तरीके से काम करो, आप तुरंत इनरोल कर लो, नीचे नंबर आ रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट करके उसको इनरोल कर लो, रिकॉर्डिंग ले लो, लर्निंग शुरू करो, और जुलाई बैच में डायरेक्ट जो है मेरे सामने लाइव भी आप आ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो IT20 अपने मन में सोचो आंख बंद करके कि क्या IT20 जीरो हो जाएगा? नहीं ना। क्या IT20 15 रुपये पे आ जाएगा? आपको लगता है 35 36 चल रहा है, 15 रुपये पे आ जाएगा? कमेंट करके बताओ। जब कमेंट करोगे तो मुझे भी लगेगा कि आप कितने होश में सुन रहे हो। IT20 के अंदर अगर कुछ करेक्शन आता है तो आप अपने फंड को इस तरीके से एलोकेट करो, इस तरीके से डिप्लॉय करो कि आपके पास हर लेवल पे लेने के लिए पैसे रहे। मान लो 36.94 पे आपने लिया, 34 आया उस पर भी आप ले लीजिए, 32 आया उस पर भी ले लीजिए, ठीक है, 30 आ गया उस पर ले लीजिए। तो एक सिस्टमेटिक काम करिए, उसमें सिस्टमेटिक थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में लीजिए। हमारे मानो जो ऊपर वाले ने हमारी मानसिकता बनाई है ना, हम छोटे में खुश नहीं रहते, हमें चाहिए बड़ा। अगर हम छोटे घर में तो उससे बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर हमें मिल गया तो हमें बंगलो चाहिए, बंगला आ गया तो मेंशन चाहिए। मतलब इस तरीके से हमारी ख्वाहिशात जो है ना उसकी कोई सीमा नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको अपनी ख्वाहिशात को ताला मारना पड़ेगा, अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर पीस ऑफ माइंड आए, पीस ऑफ बॉडी आए, ठीक है। जो आप अगर सुकून से सोच कर काम करते हैं तो एक अच्छा पैसा आप आराम से बना लीजिए दोस्तों। तो ये जो है IT20 जो मैंने आपको अभी बताया, अभी भी बहुत बड़े रेस का घोड़ा है। इस चीज़ को लिख लो कहीं, बट टाइम लगेगा, थोड़ा और, ज़्यादा नहीं, बहुत सब्र कर लिया, थोड़ा और। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा जो बहुत दूर तक सफ़र करने वाला है वो ज़्यादा जो है आराम करेगा, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन करेगा, ठीक है। और उसकी रेंज थोड़ी बड़ी है, यानी IT20 की रेंज लगभग एक 15 से 17% के बीच की रेंज है जिसमें वो छटपटा रहा है। एक बार छटपटाहट से बाहर निकला तो फिर आसमान उसके लिए खुल जाएगा, ठीक है। और मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक डिस्क्लेमर है। ये मेरे पोर्टफोलियो में है और कई सारे पोर्टफोलियो में मैंने ले रखा है इसको। तो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके काम करिएगा। अगर आपको ETF की विधि प्रॉपर तरीके से सीखनी है और मुझे आप चाहते हैं कि मैं जो है डॉक्टर मजहर को अपना फाइनेंशियल गुरु बनाऊं, तो तुरंत इनरोल कर लीजिए, ताकि आज से आपकी लर्निंग शुरू हो जाए और आप जो है उसको लर्न कर सके, आगे जो है दोस्तों उसको प्रॉपर तरीके से विधि को अप्लाई करके कमा सके। ये प्रोग्राम कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, जो है तुरंत मुझे जो है कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि जो है ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँच सके। और आपका काम है इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुँचाना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।